तो रो नहीं बेटा, अरे पापा रो नहीं। आयु, अरे पापा रो नहीं। देखो फ्रेंड, मेरे हीरो जी आज रो रहे हैं। हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ आप सभी की दुआ से। और फ्रेंड, मैंने खाना पानी खा लिया है। सुबह ही खाया था और दोपहर के बज गए हैं 1:30। आरू आ गई है। आरू की छुट्टी होती है 12:50 पे। आरू आ गई हैं और खाना वाना खा के पढ़ रही हैं। और फ्रेंड, मुझे ना एक बात सताया जा रही है, आप लोगों से शेयर करूँ या ना करूँ। मैंने सोचा घर की बात है, सोशल मीडिया पर शेयर करना अच्छी बात नहीं है, पर ये लोग इतना ज़्यादा सता के रखी है मुझे। एक से एक बोली ठोली, एक से बोली ठोली बहुत ही अभी भी चल रही हैं। होली के दूसरे दिन की लड़ाई की बात है और आज भी, आज कितनी तारीख है? आज 2 अप्रैल है। आज फिर भी लड़ाई हो रही है, बहुत ज़्यादा बोली ठोली। मैं पक गई हूँ इस घर से। सही बात क्या कहें, मैं कहाँ चली जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, दिमाग नहीं काम करता फ्रेंड। और फ्रेंड, मैं बता दूँ आप लोगों को किस बात पर हमारे यहाँ लड़ाई हुई थी। अभी तो मैं राज नहीं खोलना चाहती थी, पर अब मैं खोलूँगी। उस दिन लड़ाई इसलिए हुई थी कि जो हमारी नंद आई थी होली के दिन ही, मैं चली गई थी अपने मायके। वहाँ से आई तो देखी यहाँ सभी लोग थे, मौजूद थे सभी लोग। और मैंने अपनी नंद से नहीं बोला था और नंदोई से मैंने नमस्ते कर लिया था, हाल चाल पूछ लिया था। फ्रेंड, मैं उनसे नहीं बोली थी इसलिए कि क्योंकि आती वो हमेशा ही लड़ाई करती हैं, इसीलिए मैंने उनसे बोलना उचित नहीं समझा। और दूसरे दिन मैं झाड़ू पोछा करके बर्तन धुल रही थी और बर्तन धुलने के बाद मंदिर करने गई बाहर, और तो बोली ठोली सुना रही थी अपने भैया को। ये मेरे लाल देखो जग गए हैं, दीदी आ गई है स्कूल से। बाबू जी गुड मॉर्निंग। मेरा बउआ सो के जग गया है भाई दोबारा से ना धो के बाबू सो गया था, अभी जगह है, दीदी आई है तो। देखो अब खेलेंगी, दोनों लोग खेलेंगी, लड़ाई भी करेंगी। बहुत लड़ती दोनों बच्ची। आयु सोना गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून है बेटा, कोई बात नहीं। अपने भैया को उल्टा सीधा बोल रही थी फ्रेंड, और जो ये बात बोले नहीं है वो भी बात कहती हैं कि बोला इन्होंने। पता नहीं कब की लड़ाई है फ्रेंड। मैं चली गई थी अपने मायके 1 महीना के लिए, मेरी सिस्टर की शादी थी। देखो भाई उसे जा गई, बताने भी नहीं देगी। चलो बाबू दूध दे दे ना, चलो दूध दे दे। मैंने बाबू को दूध दे दिया है, देखो मेरा बाबू दूध पी रहा है, पी लो आयो से। तो फ्रेंड, बात ये थी कि फ्रेंड वो बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड को कि हाँ इन्होंने कहा है कि अगर मैं और पूजा ना होता तो भाग जाती। तो हमारे हस्बैंड सो रहे थे, वैसे मैं भी सुनी और वहाँ से आके अंदर होके मतलब हाँ, वो कह रही थी कि दादा ने ऐसी बात बोला, बोली ठोली मार रही थी, पर मैंने कुछ नहीं बोला। मैं वहाँ से आके अंदर से कुंडी लगा के बाजा बहुत तेज़ी से बुफर मैंने ऑन कर लिया था फ्रेंड, और मैं गाना सुनने लगी। कि मैंने सोचा कि अगर मैं सुनूंगी, चाहे जो इंसान हो, 1 बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, 1 बोली सुनेगा, 2 बोली सुनेगा, लेकिन जब इंसान हद से ज़्यादा बोलेगा तब तो गुस्सा लगेगा ही ना, चाहे वो जो हो। तो हमने गाना लगा के, मैं अंदर थी फ्रेंड और मेरे हस्बैंड जी सो रहे थे उस टाइम। उसके बाद जब उठे वो, उनसे मैंने कहा कि कौन बात हुई है। मैं नहीं थी तो लड़ाई हुई थी फ्रेंड। गांव में मेरी शादी थी सिस्टर की, और वहाँ 3-4 शादी मुझे अटेंड करके आना था। तो 1 महीने बाद मैं आई यहाँ, तो एक दिन लड़ाई हुई थी इन लोगों के बीच में। तो पता नहीं कौन कौन सी बातें हुई थी, मैं नहीं जानती। और फिर इन्होंने बोला, दादा मुझे ये बात बोले हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने पूछा कि कौन बात हुई, क्यों चिल्ला रही हो, क्यों गोली मार रही हो सुबह से। तो बोली हाँ ऐसी ऐसी बात है, तुमने कहा कि
मेरी पूजा और मैं ना होता तो भाग जाती तुम। तो ये बोले नहीं, मैंने नहीं बोला। तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा बकवास हुआ, बहुत ज़्यादा। उसमें 2.5 साल की पुरानी बात खोद दी और मुझसे बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। मुझे भी बहुत उल्टा सीधा कहा उन्होंने। बोला कि जो अपनी तुम्हारी बीवी है वो देवता सामान उसको पूजते हो, ये वो दुनियादारी। मैं कहती हूँ भगवान का नाम क्यों गंदा कर रही हो? भगवान भगवान रहेंगे, पत्नी पत्नी रहेगी। और अपने आप को नहीं देखती, जो खुद गलत हैं उसके हस्बैंड उसे अच्छी समझ रहे हैं, वैसे ही ये भी समझती होंगी कि हाँ इनके हस्बैंड करते। मेरे हस्बैंड को सही गलत पता है, क्या सही है क्या गलत है। और सही रहता तो नहीं बोलते हैं, गलत रहता तो वो मुझे ही डांटते हैं। ऐसा नहीं है फ्रेंड। उतनी समय उनके हस्बैंड थे और उतनी समय तो ज़्यादा नहीं बोली। फिर उसके बाद मैंने बिटिया को अशब्द कुछ कह दिया। बिटिया उल्टा सीधा कभी बोलने लगती है, कुतिया उतिया, तो वही मैंने कह दिया हाँ मैं कुतिया हूँ, भौंकूँगी, ये वो दुनियादारी। तो चिढ़ गई हो, बहुत ज़्यादा हुई लड़ाई, बहुत ज़्यादा। उनके हस्बैंड भी आए, वो मुझे बोल के गए टंगरी पकड़ के चीड़ दूंगा, दोबारा बोलोगी तो। ये बहुत ज़्यादा उल्टा ओवर बोल रहे थे फ्रेंड। वही है ना कि मैं नहीं बोली, क्योंकि अनपढ़ लोगों की निशानी ही होती है उल्टा सीधा बोलने की, कि क्या सही है क्या गलत, कैसे बोलना चाहिए बड़ों से, बड़े हों या छोटे हों, लेकिन कुछ तो अदब रखना चाहिए ना किसी को, चाहे वो जो इंसान हो। उल्टा सीधा मैं भी बोल सकती थी ना, पर मैंने कुछ नहीं बोला। हम कहें ठीक है बस। एक फ्रेंड उसी दिन भी वो चले गए दोनों लोग। हमारे 2 घर हैं, फिर भी वो गांव में दूसरे के यहाँ थी। लेकिन माँ बाप को कहना चाहिए था कि नहीं ऐसा गलत है, ऐसा मत करो, यही रहना चाहिए तुमको। लेकिन ना, कुछ नहीं। फ्रेंड बहुत ज़्यादा तंग करके रखे हैं ये लोग मुझे, लेकिन कुछ नहीं। मेरे हस्बैंड जी मुझे मानते हैं, जानते हैं, मैं भी उनको समझती हूँ। बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वो जाने, दुनिया जाने या न जाने, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। भगवान जो देते हैं मैं उतना खाती हूँ, तब उतना पहनती ओढ़ती हूँ। मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी, क्योंकि ये दुनिया बहुत नसीहत देती है, खाने के लिए रोटी नहीं देती है। फ्रेंड मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ इस घर में 8 साल के अंदर। बहुत ज़्यादा परेशान करके रखी, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान। एक एक बात मैं बताऊंगी ना तो सुनने वाला भी रो देगा कि ऐसा घर भगवान किसी को न दे। कुछ नहीं, 4 बिटियां हैं, 4 बिटियों के आगे 2 पतों की अच्छाइयाँ नहीं समझ में आएंगी।